गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी। लेसन है आपका भिखारिन, लेसन 10 भिखारिन। हम लेसन पढ़ चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल बंद होने से पहले हम पूरा कर गए थे और क्वेश्चन आंसर बाकी रहते हैं। मौखिक प्रश्न यू मस्ट हैव डन, फिर भी मैं दोहरा रही हूँ फटाफट। आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन लेसन पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो पूरा लेसन ज़रूर पढ़ना है। मौखिक प्रश्न आपका है फर्स्ट, पेज नंबर 68। अंधी भिखारन भीख मांगने कहाँ खड़ी होती थी? प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर या दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर। भिखारिन पैसे कहाँ रखती थी? मटकी में, हांडी, हांडी जिसको बोलते हैं ना, मटकी हांडी एक ही बात है, मिट्टी की होती है। सेठ का क्या नाम था? बनारसी दास, सेठ बनारसी। फोर्थ, अंधी भिखारन ने अपनी जमा पूंजी किसके यहाँ रखवाई? सेठ के पास। अंधी सेठ के पास किस लिए गई? अपनी जमा पूंजी लेने। सेठ ने अपने लड़के को कैसे पहचाना? जब पैसे नहीं दिए, रोती हुई वापस चली गई, तो सेठ ने अपने लड़के को कैसे पहचाना? उस जांघ पर लाल निशान देखकर। ठीक है। सेठ अंधी से अपने किस अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था? पैसे ना देने के लिए, पैसों के लिए झूठ बोलने के लिए कि तुम्हारे पैसे हमारे पास नहीं हैं, उसके लिए उसने क्षमा मांगी। तो आप बोलेंगे झूठ बोलने के लिए क्षमा मांग रहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति यू विल डू योरसेल्फ। ये लेसन पढ़कर आप पूरा करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। नाउ किसने किससे कहा, ये भी आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, फिर भी मैं दोहरा रही हूँ। इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ रखती फिरूंगी? किसने कहा? भिखारिन ने सेठ से कहा। बही में जमा कर लो, सेठ ने मुनीम से कहा। कैसी जमा पूंजी? कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं, सेठ ने भिखारिन से कहा। ठीक है। नंबर 4, इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है, मुनीम ने सेठ से कहा। अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, ये किसने बोला? भिखारिन ने सेठ से कहा। ठीक है। नाउ लघु प्रश्न, अंधी ने क्या सोचकर पैसों की हांडी सेठ के पास जमा कर दी थी? अंधी ने सोचा कि कहीं उसके पैसे चोरी ना हो जाएं, यह सोचकर उसने सेठ के पास अपने पैसे जमा करा दिए। अंधी को सेठ जी पर रह रहकर क्रोध क्यों आ रहा था? अंधी को सेठ जी पर क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि वो उसके पैसे देने से इनकार कर रहा था। सेठ बच्चे के प्राण बचाने के लिए क्यों आतुर हो गया, मजबूर क्यों हो गया? सेठ अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए इसलिए आतुर हो गया क्योंकि उसने बच्चे को पहचान लिया था। ठीक है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को पहचान लिया था।
नाउ दीर्घ प्रश्नों के उत्तर हैं। अंधी की दिनचर्या क्या थी? पेज नंबर 64। पर आ जाइए। जो थर्ड पैरा की लास्ट लाइन देखेंगे आप, प्रातः काल होते ही बच्चे को खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। ठीक है, ये उसकी दिनचर्या थी। जो कुछ उसे मिलता, फिर ऊपर से जोड़ देंगे कि जो कुछ वह मांग कर लाती थी उसी से अपने बच्चे का पहले पेट भरती और फिर स्वयं खाती। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेठ को अंधी के पास किस विवशता में जाना पड़ा? सेठ ने बच्चे को जब देखा तो उसे अपना मोहन दिखा, उसे अपना बेटा दिखा, जिसकी जांघ पर लाल निशान था। तो उस बच्चे को बचाने के लिए सेठ को अंधी के पास जाना पड़ा। ठीक है। अंधी भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान कैसे थी? अंधी ने अपने जोड़े हुए रुपए सेठ के बच्चे के लिए ही रखे थे और वापिस आते समय उसने सेठ से कहा कि ये पैसे उस बच्चे के लिए ही हैं, उसी को दे दो। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। ठीक है। बस ये हो गया फिनिश। अभी इसके बाद हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। द लेसन इज ओवर। थैंक यू।